Hello everyone, this is Shalini. Welcome to all in today's session of Bharatiya Nyaya Sanhita, where we discuss the offences against women and child, which is provided under Chapter 5 of Bharatiya Nyaya Sanhita. And today we have to discuss the offence of causing miscarriage, जो BNS के सेक्शन 88 से 92 में प्रोवाइडेड है. ये ऑफेंस इंडियन पेनल कोड के चैप्टर 16 में ऑफ सेक्शन 312 टू 318 में प्रोवाइडेड थे. अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो एज वी नो कि हमारी सोसाइटी काफ़ी हद तक पैट्रियार्कल रही है, और जब इन लॉज को इंक्लूड किया जा रहा था तब तो मेल चाइल्ड की चाह में अक्सर फीमेल चाइल्ड को मिसकैरी कर दिया जाता था. ये एक क्रूगल प्रैक्टिस बन गया था एक तरीके से. तो इस तरीके से फीमेल फेटिसाइड को रोकने के लिए और वुमेन की हेल्थ, उनकी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इसे पनिशेबल बनाया गया. इसी के साथ हम दो स्पेशल इनेक्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे जहाँ पे मिसकैरेज को अलाउ किया गया है या फिर अबॉर्शन को अलाउ किया गया है. तो हम देखेंगे कि किन का सर्कमस्टांसेस में उन्हें अलाउ किया गया है और सेविंग्स प्रोवाइड की गई हैं, जहाँ पे कोई पर्सन अगर किसी चाइल्ड को अबॉर्ट करता है, मतलब कोई वुमेन है कोई किसी चाइल्ड को अबॉर्ट करती है, तो फिर वहाँ पे वो पनिशेबल नहीं होगा. एज सच अगर हम देखें तो यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है कॉजिंग मिसकैरेज, तो इसमें जो टर्म मिसकैरेज है उसको कहीं भी आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है. बट अगर हम जनरल मीनिंग देखें तो मिसकैरेज का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. सो हमारा पहला सेक्शन है सेक्शन 88 कॉजिंग मिसकैरेज. यहाँ पे है कि जो कोई भी whoever voluntarily causes a woman with a child to miscarry. ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन खुद भी हो सकती है और उस कोई और भी पर्सन हो सकता है, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी पर्सन हो सकता है जो वॉलेंटरली जानबूझकर, मतलब उसे पता है सब कुछ, causes a woman with child to miscarry shall if such miscarriage be not caused in good faith. अगर वो गुड फेथ में नहीं है, मतलब वो वुमेन की सेफ्टी या वुमेन की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए नहीं है, या फिर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे कि अगर उसको मिसकैरेज या चाइल्ड को अबॉर्ट नहीं किया जाता है तो वुमेन की हेल्थ पे उसका बैड इम्पैक्ट होगा, तो वहाँ पे अगर उसकी गुड फेथ में नहीं है तो वहाँ पे, और फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ अ वुमेन, तो वहाँ पे वो पनिश्ड होगा इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years and with fine with both. तो वहाँ पे जो पनिशमेंट है वो आइदर डिस्क्रिप्शन में सिंपल भी हो सकती है और रिग्रेस भी हो सकती है. ये इम्प्रिजमेंट 3 साल तक एक्सटेंड करेगी, साथ ही साथ फाइन भी लगाया जा सकता है और दोनों से पनिशबल किया जा सकता है. लेकिन यहाँ पे है इफ़ द वुमेन बी क्विक विद child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. तो यहाँ पे वर्ड है वुमेन बी क्विक विद चाइल्ड. इसका मतलब है कि जहाँ पे उसकी प्रेगनेंसी जो है वो 5 महीने या उससे ज़्यादा हो चुकी है और वो फील कर सकती है चाइल्ड के मोमेंट को, तो वहाँ पे अगर प्रेगनेंसी उस टाइम पे टर्मिनेट की जाती है तो वहाँ पे जो इम्प्रिजमेंट है वो 7 साल तक एक्सटेंड कर सकती है और फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है. इसमें एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड है जो कहता है कि अ वुमेन who causes herself to miscarry is within the meaning of this section. तो अगर वुमेन भी उस अपने मिसकैरेज में इन्वॉल्व होती है तो वो भी इस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट पाएगी. अब यहाँ है कि जो यहाँ पे चाइल्ड वर्ड यूज़ किया जा रहा है, जिस चाइल्ड के मिसकैरी होने की बात की जा रही है, वहाँ पे ये चाइल्ड जो है ये सेक्शन 2 क्लॉज 3 ऑफ BNS 2023 में प्रोवाइड है, जिसका मतलब होता है चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर. इसमें चाइल्ड में मेल चाइल्ड भी आ सकता है और फीमेल चाइल्ड भी आ सकती है. अब है नेक्स्ट सेक्शन 89 जो बोलता है कि कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट. तो ये सेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर किसी वुमेन का मिसकैरेज कराया जा रहा है और वहाँ पे उस वुमेन की कंसेंट नहीं है, अब वो चाहे क्विक विद चाइल्ड हो या ना हो, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine.
तो वहाँ पे पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक भी हो सकती है, 10 साल तक भी एक्सटेंड हो सकती है, प्लस फाइन भी लगाया जा सकता है। और ये आइदर डिस्क्रिप्शन में होगी, सिंपल भी हो सकती है और रिगरस भी हो सकती है, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड है। अब है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 90, जिसकी हेडिंग है डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। क्लॉज 1 कहता है whoever with the intent to cause the miscarriage of a woman with child, अगर कोई इंटेंशन के साथ मिसकैरेज कराता है उस वुमेन का, उस चाइल्ड के रिगार्डिंग, डज एनी एक्ट विच कॉजेज द डेथ ऑफ सच वुमेन, और उस वजह से उस प्रोसेस में उस वुमेन की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे पनिशमेंट जो है वो आइदर डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी और जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, प्लस उसके साथ फाइन भी लगाया जा सकता है। क्लॉज 2 स्टेट करता है कि अगर वहाँ पे वुमेन की कंसेंट नहीं थी और वुमेन की कंसेंट के बिना उसका मिसकैरेज किया जा रहा था, कराया जा रहा था, और वहाँ पे उस वुमेन की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे जो पनिशमेंट है वो आइदर डिस्क्रिप्शन में होगी और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और विद द पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन सेड सबसेक्शन। और इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है कि इट इज़ नॉट एसेंशियल टू दिस ऑफेंस दैट द ऑफेंडर शुड नो दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो यहाँ पे उसका जो ऑफेंडर है उसकी इंटेंशन भले ही डेथ कॉज करने की नहीं है, या फिर उसे नहीं पता था कि डेथ कॉज हो जाएगी, फिर भी अगर डेथ कॉज हो जाती है तो वहाँ पे उसको सेविंग्स नहीं मिलेंगी, उसे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा और वो पनिशेबल होगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 91, जो बात करता है एक्ट डन with intent to prevent child being born alive or to cause to die after birth। तो यहाँ है whoever before the birth of any child कोई ऐसा एक्ट करता है with the intention of thereby preventing that child from being born alive or causing it to die after its birth, जिसका मतलब है कि कोई ऐसा एक्ट कर रहा है कि जिससे कि वो बच्चा या तो जिंदा पैदा ही ना हो, और या तो जैसे ही वो पैदा हो, जैसे ही वो बर्थ ले, वैसे ही उसकी डेथ हो जाए। तो अगर कोई ऐसा एक्ट करता है उस चाइल्ड को की बर्थ को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो जिंदा बर्थ ही ना ले पाए, तो वहाँ पे जो है, और वो जो एक्ट है वो गुड फेथ में नहीं किया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द मदर, तो वहाँ पे जो पनिशमेंट है वो होगी आइदर डिस्क्रिप्शन में फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। तो वहाँ पे 10 साल तक पनिशमेंट एक्सटेंड कर सकती है, प्लस फाइन भी लगाया जा सकता है, या दोनों से पनिशेबल किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 92, जो प्रोवाइड करता है कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। तो यहाँ है whoever does any act under such circumstances। सर्कमस्टांसेस क्या है कि वो जो चाइल्ड है, ठीक है, वहाँ पे वो चाइल्ड जो है वो क्विक अनबॉर्न चाइल्ड है, मतलब कि 5 महीने या उससे ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो वहाँ पे अगर ऐसे चाइल्ड की मेडिकल टर्मिनेशन के थ्रू डेथ कॉज होती है, मिसकैरेज के थ्रू डेथ कॉज होती है, तो वहाँ पे जो डेथ है वो कल्पेबल होमिसाइड मानी जाएगी, और जो भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व है वो गिल्टी होगा ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। और यहाँ पे पनिशमेंट जो उसके लिए प्रोवाइडेड है वो आइदर डिस्क्रिप्शन में फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन। तो उसको 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, इम्प्रिजमेंट, और उसे फाइन भी लगाया जाएगा। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स थी उन्हें। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक केस, अभी लेटेस्ट केस है ये, इसमें डिस्कस किया था, राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2024 का ये केस है। इन दिस केस the Honorable Supreme Court held that where the child in the womb was full grown, the accused could not be convicted of causing miscarriage under section 312 of IPC, जो कि अब ये सेक्शन 88 है BNS का, because this section only contemplated expulsion of child from the mother's womb before the gestation period was completed। इसका मतलब था कि जब चाइल्ड जो है वो क्विक अनबॉर्न है, मतलब कि वो 5 महीने से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो वहाँ पे जो चाइल्ड का
मिसकैरेज अगर होता है तो उसको मिसकैरेज 312 के लिए पनिशेबल नहीं किया जाएगा, बल्कि नाउ जो सेक्शन 88 है बीएनएस का, उसमें पनिशेबल नहीं किया जाएगा, बल्कि सेक्शन 92 ऑफ बीएनएस में कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट केस था इम्तियाज इस्माइल शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जो कि 2008 का केस था। इन दिस केस द पेटिशनर वॉज हेल्ड लाइबल अंडर द ऑफेंस ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज टू अ वुमेन फॉर टर्मिनेटिंग हर प्रेगनेंसी विदाउट हर कंसेंट। तो ये तो हमारा था कि कब मिसकैरेज अगर किया जाता है, कॉजिंग मिसकैरेज होता है, तो उसे ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा, उसके पनिशमेंट क्या होंगी। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे किस इनैक्टमेंट में किस लॉ में सेविंग्स प्रोवाइड की गई हैं जहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन अलाउड होता है और वहाँ पे आपको सेव किया जाता है, आपको उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलती है। तो इससे रिलेटेड एक एक्ट है, इस एक्ट का नाम है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये जो एक्ट है ये स्पेसिफिकली इसका प्रीएम्बल मेंशन करता है दैट दिस एक्ट protects the right of a pregnant woman to undergo termination of pregnancy which is promised on her consent. The permissible ground for termination of pregnancy are, तो यहाँ पे termination of pregnancy को कब परमिट किया गया है, अगर रिस्क टू लाइफ ऑफ वुमेन है, रिस्क ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन द चाइल्ड, और तीसरा है इंजरी टू फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ अ वुमेन। तो इन 3 ग्राउंड्स पे वहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन को अलाउड किया गया है। और यहाँ पे है कि अगर जो प्रेगनेंसी है वो 24 वीक के अंदर है तो वहाँ पे भी टर्मिनेशन हो जाएगा, जो भी ग्राउंड रूल 3B में मेंशन किए गए हैं, और ये होगा एडवाइस ऑफ 2 डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर। हमारा दूसरा लॉ है द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। तो बेसिकली इस एक्ट का पर्पस फीमेल फेटिसाइड को रोकना है। ऑफेंस ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बेलेबल है, ये नॉन कंपाउंडेबल होता है और ट्रायबल है बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफेंसेस ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज। I just hope you will like the session. If you have any suggestion, let me know in the comment section. I will definitely work upon that. तब तक के लिए keep preparing, keep shining. All the best. Thank you.